प्राइवेट मिलिट्री स्कूल से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ आप लोगों को कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसके लिए थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि आज पीपीटी भी बना हुआ है, लेकिन ये सिर्फ कॉन्सेप्ट का है। देखिए लिखा गया है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस नेचर की सहायता से आप किसी भी इक्वेशन को पहचान सकते हैं कि उससे जो रूट्स फाइंड होंगे, जो x की वैल्यू फाइंड होगा, ठीक है, वह किस टाइप का होगा, रियल नंबर होगा या इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है, आप नेचर से पता कर सकते हैं कि किस टाइप से किस तरह का रूट्स आ रहा है। ठीक है, चलिए ज्यादा लेट हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा लॉस हो चुका है। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये पढ़ा चुके हैं आप लोगों को कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, a b c क्या है भाई, रियल नंबर्स है। अब आप सबसे पहले इसमें, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व किया गया तो सिद्धाचार्य का एक मेथड आप लोग पढ़ चुके हैं, इसे हम बता दिए हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से भी रूट्स हम लोग फाइंड कर चुके हैं, बट यदि फैक्टर नहीं हो पाता है उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सिद्धाचार्य का मेथड अप्लाई किया जाता है। तो ये बता चुके हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, नेचर कहां से निकल रहा है इसका, तो नेचर आप यहां से देखेंगे। नेचर देखने के लिए आपको यहां हाईलाइट कर रहे हैं, यहां से नेचर की पहचान होती है। फिर रूट्स के अंदर हो सकता है 0 आ जाए, भाई 0 भी हो सकता है। यहाँ इसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को, ये 0 हो सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, निगेटिव आ सकता है। ये तीन कंडीशन देख रहे हैं आप लोग, बन रहा है। निगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव आ सकती है इसकी वैल्यू, जो अंदर वैल्यू लिखी गई है बी स्क्वायर माइनस 4ac वह 0 हो सकता है, निगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। 0 यदि होगा तो आप देख रहे होंगे माइनस बी बाई 2a वैल्यू आ जाएगी x की, और ये क्या है, दिस इज द रियल एंड इक्वल। रियल भी है और इक्वल भी है। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगा। और यही चीज बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, तो ये जब पॉजिटिव आएगा तो रियल होगा, डिस्टिंक्ट होगा। रियल वैल्यू होगी और अनइक्वल होगा। रियल भी आएगा, अनइक्वल, अनइक्वल मींस दो वैल्यू उसकी होगी, ठीक है, और रियल होगी। ये यदि निगेटिव हो जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि निगेटिव हो जाए, तब आप क्या देख रहे हैं, तब ये निगेटिव होने पर कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ चुके हैं कि रूट में यदि निगेटिव है तो वह इमेजिनरी फॉर्म में आता है, और ये इमेजिनरी नंबर में हो जाएगा तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी नंबर में होगा। और वो भी क्या होगा, एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। द रूट्स ऑफ द कॉन्जुगेट टू ईच अदर, दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, दैट मीन्स निगेटिव। यदि ये निगेटिव वैल्यू आती है तो x की जो वैल्यू होगी वह कॉम्प्लेक्स में आएगा, और एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्जुगेट होंगे। जैसे एक आ रहा है, मान लीजिए कि a प्लस आई बी, तो सेकेंड रूट्स हो जाएगा। यदि एक रूट्स आ गया a प्लस आई बी, तो सेकेंड रूट a माइनस आई बी होगा, ये कंफर्म है। यदि ओमेगा आ रहा है तो सेकेंड क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी एक दूसरे के क्या होते हैं, दिस इज द कॉन्जुगेट। ठीक है, ये कॉन्जुगेट भी है और रेसिप्रोकल भी है। इसका इनवर्स ये है, इसका इनवर्स ये होता है। ठीक ना, चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिद्धाचार्य ने जो फार्मूला दिया उस फार्मूले में कितना
इंपॉर्टेंट है, ये रूट्स के अंदर जो लिखी गई वैल्यू है, ठीक है। तो इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम लिखा गया है, यह टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। देखिए लिखे हैं हम डिस्क्रिमिनेंट, लिखा गया है लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी एक्स स्क्वायर प्लस bx plus c equal to 0, abc belongs to real and a does not equal to 0। यदि आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वह 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यदि 0 के इक्वल हो जाए तो वह लीनियर फॉर्म में हो जाएगा, न कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए आप, द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डिसाइडेड बाय डिस्क्रिमिनेंट। समझ में आ गई होगी बात। डिस्क्रिमिनेंट पर ही डिपेंड करता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर क्या होगा, ठीक है। अब आप देखिए फर्स्ट नंबर, इसे याद करना है, बिना याद किए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को जो बेसिक स्तर का उसे तो लगा सकते हैं, बट जो नेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो नहीं हो पाएगा। इसको याद करना होगा कि b स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हाईलाइट कर देते हैं हम, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac is greater than 0, then the quadratic equation has two real and distinct roots। क्लियर हो गई बात। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यदि पॉजिटिव है, जैसे इस पर एग्जांपल भी देखते चले आप लोग, क्योंकि बिना एग्जांपल का कुछ होता नहीं। चलो देखिए, यहाँ लिखते हैं एक एग्जांपल और इसे समझने का प्रयास करें। नेचर मान लीजिए फाइंड करना है और दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या फाइंड करना है? इसका नेचर फाइंड करना है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट से ही आपको पता चलेगा। b स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू आप निकालिए। b इक्वल टू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 16, माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2 है। 60 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। 8 क्या है भाई? पॉजिटिव है। 8 ग्रेटर देन 0 है और 8 पॉजिटिव है, इसलिए यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसे सॉल्व किया जाए तो रियल रूट्स होगा और अनइक्वल होगा, ठीक है। अर्थात जो फर्स्ट हमने लिखा है कि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर आप पाएंगे कि रियल आ रहा है वैल्यू x का और दोनों अनइक्वल भी। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें सेकंड नंबर ये है। सेकंड, if b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, भाई हो सकता है, अभी हम चर्चा भी कर रहे थे यहाँ पर कि 0 की इक्वल हो जाए। b स्क्वायर माइनस 4ac 0 की इक्वल हो जाए, उस कंडीशन में then the quadratic equation has two equal roots, that is alpha is equal to beta। ठीक है, क्या होगा भाई? अल्फा इज इक्वल टू बीटा में दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगा। b स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ से आप निकालिए तो x की वैल्यू कितनी होगी? माइनस b बाई 2a, माइनस b बाई 2a, क्योंकि दिस क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे याद रखना है कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्लियर हो गया? रूट्स होगा रियल एंड इक्वल। इस पर भी एक एग्जांपल देख लीजिए। देखिए यहाँ एग्जांपल लिख रहे हैं
इसका भी नेचर फाइंड करिए। फाइंड द नेचर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए फार्मूला लगाते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है, b इज इक्वल टू -6 है, -6 का स्क्वायर होगा माइनस 4a, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 9, 36 होगा। ये मल्टीप्लाई करिए 36, दिस इज इक्वल टू 0, 0 आ रहा है। अर्थात इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे इसका नेचर कैसा दिख रहा है भाई। नेचर हम इसकी नेचर को हमने पहचान लिया कि भाई इससे जो x की वैल्यू आ रही है वह रियल भी होगी और इक्वल होगा। रियल एंड इक्वल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो नेचर से देखिए आपको तुरंत पता चल जाता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें x की जो वैल्यू मिल रही है वह रियल आ रही है या इमेजिनरी फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, या रियल है तो क्या इक्वल है कि नहीं, ठीक ना। तो नेचर से तुरंत आप पहचान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, हमने दो समझा दिया, एक डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, और उसे याद रखना है आपको जो सिद्धाचार्य का मेथड लिखा गया है। यदि ये सब कुछ आपके दिमाग में नहीं बैठ रहा है तो वहां से याद करिए जो हमने सिद्धाचार्य का रूल लिखा है, x इज इक्वल टू माइनस बी, उसे हमेशा याद रखना है। इधर हम लिख देते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। नेचर से देखा जाता है भाई, तो नेचर आपको देखने के लिए यहाँ जो लिखा गया है इससे आपको नेचर देखना है, ठीक है। इसे आप डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, उसकी वैल्यू 0 हो सकती है, यहाँ 0 आ रहा है, ठीक है। ग्रेटर देन हो सकता है, हमें पॉजिटिव हो सकता है, ये तो प्रॉपर्टी आपको समझाया। थर्ड पर आ जाते हैं हम लोग, ये हो गया थर्ड नंबर। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, यदि निगेटिव हो जाए b square minus 4ac is less than 0, then the quadratic equation has two distinct complex roots, ठीक है। इस बार में आ रहा है भाई, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर यदि निगेटिव हो जाए b square minus 4ac is less than 0, निगेटिव आ जाए, उस कंडीशन में जो रूट्स होगा वह कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा, ठीक है। इस पर एग्जांपल देखिए आप, चलिए एग्जांपल देखिए। नेचर फाइंड करना है इसका भी, ठीक है। फाइंड द नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। माइनस 2 नहीं यहाँ पर है 6, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू क्या है भाई 2, b की वैल्यू क्या है 6 और c क्या है -6, देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, b की वैल्यू क्या है 6, a की वैल्यू 2, c क्या है -6, ठीक है। सॉरी इसमें हम माइनस कर दिए, ये प्लस, ठीक है। चलिए देखिए मल्टीप्लाई करिए, 36 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करिए इसे, 6 2 जा 12 और 12 इंटू 4 इज इक्वल टू 48 हुआ, यहाँ पर ये प्लस है, ठीक है। 36 से 48 को आप माइनस करिए, -12 आ रहा, निगेटिव आ रहा है, और निगेटिव जब हो गया तो उसको जब आप सॉल्व करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इससे जो रूट्स फाइंड होगा
वह कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर आपको देखना है कि इसका नेचर क्या है। एक्स का कोएफिशिएंट ये है, यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट b है, ये भी 1 है, और कांस्टेंट टर्म भी 1 है। b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू b की वैल्यू 1, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, 1 माइनस 4 दिस इज इक्वल टू माइनस 3, दिस इज लेस देन 0। नेगेटिव हो रहा है, और नेगेटिव हो गया, इसका मतलब इससे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाए, इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे आप तो x की वैल्यू कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा। ठीक है, बिना सॉल्यूशन के आप डिस्क्रिमिनेंट की सहायता से पता कर सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यदि सॉल्व हम करते हैं तो उसकी वैल्यू किस फॉर्म में आएगी, कॉम्प्लेक्स में आएगा या रियल में आएगा। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट, यहां तक हम लोग पढ़ लिए, और जब सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए सॉल्यूशन पर ये हम लिख चुके हैं, इसकी वैल्यू अल्फा की ये हो जाएगी और बीटा की वैल्यू ये। ठीक है, समझ में आया होगा, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए लिखे हैं, इफ a b c belongs to a rational number and d is a perfect square, then the equation has real rational roots। ठीक है, यदि a b c रेशनल फॉर्म में है और d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट यदि परफेक्ट स्क्वायर है तो देन द इक्वेशन हैज रेशनल रूट्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम और भी चीजें दिखाने जा रहे हैं आप लोगों को, इसे याद रखना है कि इसको याद करिए, if one root is a plus root b, देखिए इसमें ध्यान देना है, ये है इरेशनल फॉर्म में, यहाँ लिखा गया देखिए, द रूट्स आर ऑफ द फॉर्म p plus root q, pq belongs to rational if only if a b c are rational and d is not a perfect square। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, रूट में ही रह जाएगी वैल्यू, अर्थात इरेशनल फॉर्म में हो जाएगा। तो वही बात हम लिख रहे हैं कि इफ वन रूट इज a प्लस रूट b है तो देन द अदर रूट, क्वेश्चन में लिखा रहता है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, find the quadratic equation if one root is 3 plus root 5। ठीक है, एक रूट दिया रहेगा, सेकेंड रूट आपको निकालना होगा। ठीक है, वो कैसे निकलता है तो देख लीजिए, if one root is a plus root b है तो then the other root is a minus root b। ठीक है, जस्ट इसका क्या आप ले लेंगे, रेशनलाइजेशन लेंगे, अर्थात यदि ये प्लस में है तो माइनस में लेना है, माइनस में है तो प्लस में ले लीजिए। जैसे फर्स्ट रूट क्या है 2 प्लस रूट 3, तो सेकेंड रूट क्या हो जाएगा, बीटा की वैल्यू 2 माइनस रूट 3। ये आपके अब कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है, इसलिए इसे याद रखना है। फिर से एक बार समझिए, एक रूट, वन रूट इज a प्लस रूट b, देन अदर रूट इज a माइनस रूट b। इस पर एग्जांपल देखिए, फाइंड द quadratic equation, find the quadratic equation if one root is 2 प्लस रूट 3। ठीक है, वही लिखते रहे।
अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। तो देखिए आप, अल्फा की वैल्यू तो दिया है क्वेश्चन में भाई 2 प्लस रूट 3, बीटा की वैल्यू क्या होगा 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। सम करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला जानते ही है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है 4 है, तो 4x और प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, यदि एक रूट की वैल्यू दिया है, सेकेंड रूट आपको सेल्फ ही निकालना पड़ेगा। जितने कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं उसका एक नोट्स बनाया जाता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल का नोट्स होना चाहिए। बाकी सभी क्वेश्चन जो भी आपके पास है लेवल, उसको आप प्रैक्टिस करते रहिए, तब जाकर के कॉन्सेप्ट हमेशा याद रहेगा। यदि आप प्रैक्टिस क्वेश्चन का नहीं करते हैं तो फिर ये सभी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं धीरे धीरे माइंड से बाहर जाते हैं, रिप्लेस हो जाता है। फिर आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपसे सॉल्यूशन नहीं हो पाता है। ठीक ना, यही रीजन होता है। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। कॉन्सेप्ट पढ़िए, एग्जाम्पल को उसके साथ रखे रहिए और आप किसी भी बुक्स के क्वेश्चन को उठा करके सॉल्व करने का प्रयास करिए। और यहाँ देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी पढ़िए, इससे पहले लीनियर इक्वेशन का एक इनइक्वालिटी होता है जिसे पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इनइक्वालिटीज भी इस फॉर्म में आ जाता है। ठीक ना, तो सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए। हम तो पढ़ा रहे हैं भाई आपको एक सीक्वेंस से ही, लेकिन आप इनइक्वालिटी को जानते रहिए, क्योंकि इसमें इनइक्वालिटी के भी क्वेश्चन आएंगे। रेंज और डोमेन फाइंड करने के लिए भी दे देता है। ठीक ना, तो ध्यान रखिए और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अभी क्वाड्रेटिक चल रहा है तो बेसिक से आप पढ़ रहे हैं, तो बेसिक स्तर के जितने भी आपके पास क्वेश्चंस हो उनको तुरंत लगाइए, जिससे कि आपके दिमाग इंक्रीज हो। ठीक है, इंक्रीज जब तक नहीं माइंड होगा तब तक आप आगे की चीजों को समझ नहीं पाएंगे और फिर आपको याद नहीं हो पाएगा कैसे क्या करना चाहिए। ठीक ना, तो हमने अभी कॉन्सेप्ट क्या बताया, यदि इरेशनल फॉर्म में दिया है रूट्स तो एक ही रूट्स एग्जाम में देगा। किसी भी क्वेश्चंस में सिर्फ एक रूट्स देता है, सेकेंड रूट्स की वैल्यू सिर्फ निकालनी पड़ती है और तब जाकर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड किया जाता है। क्लियर हो गया होगा? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं। इसी में जो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में बता रहे थे वो भी देख लीजिए आप लोग, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है। सेकेंड नंबर ये है, ए वन रूट is a plus ib, then the other root is a minus ib। ठीक है, अब देखिए इसमें एक रूट्स क्या दिया है भाई, a प्लस ib है, तो सेकेंड रूट्स क्या हो जाएगा a माइनस ib। हमेशा याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जब भी कोई क्वेश्चन दिया हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड और एक रूट्स दिया हो तो सेकेंड रूट्स उसका कॉन्जुगेट ले लीजिएगा। क्लियर? जैसे यहाँ हम लिख रहे हैं एक एग्जांपल, वन रूट्स इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 प्लस i, तो देन अदर रूट्स इज 1 माइनस i। अगला देखिए, इफ ऐसे लिखते हैं यहाँ एग्जांपल, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ वन रूट इज i। ठीक है, बस हो गया। वन रूट क्या दिया है i, सेकेंड रूट क्या होगा माइनस i। ठीक है, अल्फा की वैल्यू i है, सेकेंड रूट माइनस i हुआ, इसका कॉन्जुगेट माइनस i। एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स, दोनों को ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, 0 इंटू एक्स प्लस दोनों का प्रोडक्ट करेंगे i इंटू i,
आई स्क्वायर होगा, माइनस है तो माइनस आई स्क्वायर, और माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू प्लस 1 होता है, दिस इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारा हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट्स है आई और सेकेंड रूट्स है माइनस आई। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको ये याद रखना जरूरी है, एग्जाम में आजकल ऐसे पूछ रहा है ये सभी क्वेश्चन, देख लीजिए। एक one roots is omega, then find the quadratic equation solution। देखिए इसका सॉल्यूशन, फर्स्ट रूट क्या दिया भाई, ओमेगा, अल्फा की वैल्यू ओमेगा, तो बीटा की वैल्यू अभी समझा रहे थे क्योंकि इसे याद हमेशा करके बैठिए आप। फर्स्ट यदि ओमेगा दिया है तो सेकेंड रूट्स ओमेगा स्क्वायर ही होगा। ठीक है, एक रूट क्या है ओमेगा, तो सेकेंड रूट क्या होगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, इन दोनों का सम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ओमेगा इनटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब दिस इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। इसको ट्रांसफर कर दीजिए, इसकी वैल्यू -1 होगी तो +1 इनटू एक्स और इसकी वैल्यू 1 होता है, दिस इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला भी याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक ना, कॉम्प्लेक्स नंबर इसीलिए सबसे पहले हमने पढ़ाया जिससे कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को जब भी सॉल्व करें और यदि कॉम्प्लेक्स में आता है तो कोई समस्या ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला अब इसमें आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को लिखा गया है, उसे आप थोड़ा सा ध्यान देकर के पढ़िए। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इफ द रूट्स ऑफ ax square plus bx plus c equal to 0 are both positive, then the sign of a and c should be alike and opposite to the sign of b। ठीक है, फिर से देखिए, पॉजिटिव इसकी वैल्यू तभी हो सकती है जब क्या चीज, जब इसमें a और c both positive, then sign of a and c should be alike and opposite to the sign as b। a और c का जो साइन होना चाहिए b के साइन का जस्ट अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, जो ax स्क्वायर आप लिखते हैं प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में इन दोनों का जो साइन होगा इस साइन का b के साइन का जस्ट अपोजिट होना चाहिए। यदि ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव ही होना चाहिए, तभी जा करके आपका जो रूट्स में x की जो वैल्यू फाइंड होगी वह रियल और इक्वल, रियल और पॉजिटिव है। ठीक ना, बहुत पॉजिटिव, दोनों रूट्स पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये। सेकंड नंबर, इफ द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर अपोजिट साइन, देन साइन ऑफ a इज अपोजिट टू द साइन ऑफ c। यदि a और c का साइन अपोजिट फॉर्म में दिया है तब क्या होगा, तब हो जाएगा अपोजिट साइन, देन a इज अपोजिट, ठीक है, टू द साइन ऑफ c। ठीक है, तो जो उसके रूट्स आएंगे वो अपोजिट साइन के होंगे, एक होगा 1 तो एक होगा -1, ये क्लियर है। ठीक ना, जैसे आप देख भी सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस साइन का अपोजिट साइन हमने लिया, यहाँ +1 है, यहाँ पर क्या है -4 है। -4 का ऐसा दो फैक्टर करिए कि सब्ट्रैक्शन करें तो 3 आ जाए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस x होगा
4 1 जा 4 लेंगे। अब इसमें आप कॉमन कर लीजिए, x + 1 होगा, यहाँ माइनस कॉमन, x + 4 दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो x + 4 और x -1 आ रहा है, यहाँ से x की वैल्यू -4 होगा और यहाँ से +1 आ जाएगा, ठीक ना। आप देख सकते हैं कि क्या है, अपोजिट साइन, रूट्स की जो वैल्यू आ रही है वह अपोजिट साइन की आ रही है, ठीक है। तो यदि ये सभी कॉन्सेप्ट जानते रहेंगे तो जो स्टेटमेंट का क्वेश्चन होता है, ध्यान दीजिए आपको, ये सब कुछ याद होने पर ही जो स्टेटमेंट का क्वेश्चन होता है आप तभी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। जो असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ये सभी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठा रहेगा तभी आप उस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है। अन्यथा आपको एग्जांपल लेकर के ऐसे सॉल्व करके देखना पड़ेगा, फिर टाइम वेस्ट होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, इफ द रूट्स ऑफ ax² + bx + c = 0 आर इक्वल, ठीक है, इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन, देन b = 0। देख लीजिए, बहुत सिंपल है भाई, ax², b 0 है तो भाई c ही तो रहेगा, x² = ठीक है, और ये अपोजिट साइन पे कह रहा है तो c/a हुआ, x की वैल्यू ±√c/a, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगले कॉन्सेप्ट पर आ जाएंगे। देखिए अगला क्या है भाई, फोर्थ नंबर, इफ द रूट्स ऑफ ax² + bx + c आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ये रेसिप्रोकल कर रहा है, और रेसिप्रोकल कब होगा, जब c और a की वैल्यू सेम हो जाए, क्या हो, सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, 2x² + 4x + 2 = 0। a और c क्या है, दोनों सेम है, ठीक है। a और c की वैल्यू दोनों सेम है। एक मिनट, यहाँ पर हम 5 कर देते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं भाई, यहाँ लिख देते हैं। देखिए 3x² + 7x + 3 = 0, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, और ये है 10। अब इसे सॉल्व करके आप देखिए, रेसिप्रोकल के ही फॉर्म में आएगा। जैसे 3x² + 3 3 जा 9, 9 का ऐसा तो फैक्टर करिए कि फैक्टर का सम करने पर 10 आ जाए, तो 9 1 जा 9, 9 में 1 को ऐड कर दिया जाए तो 10 हो जाएगा, ठीक है। 3x ब्रेक कर लीजिए, x + 3 + 1 ब्रेक करेंगे, x + 3 = 0। x + 3 * 3x + 1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या होगा, -3, यहाँ से क्या रहा है, देख रहे हैं आप, -1/3, दिस इज द रेसिप्रोकल, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, ये सभी चीजें जो हमने लिखा है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इफ द रूट्स ऑफ दिस रेसिप्रोकल में जो रूट्स होंगे वह रेसिप्रोकल, एक अल्फा है तो सेकंड 1/α, ठीक है। कब, जब c और a सेम हो। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, दिया रहेगा द क्वाड्रेटिक द रूट्स ऑफ द रेसिप्रोकल if the quadratic equation ax² + bx + c = 0, और ऑप्शन लिख दिया a = c, a = -c, a = b, b = c। अब उसी में तड़प जाएंगे आप, नहीं जानते रहेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि a और c यदि इक्वल है तो जो रूट्स आएगा वह क्या होगा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, एक दूसरे का प्रतिलोम होगा, एक दूसरे का इनवर्स होगा, ठीक है। इनवर्स टू ईच अदर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, दैट इज a = c। नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर देखिए आप,
its roots are negative, then A, B, C are same sign. ध्यान दीजिएगा, A, B, C सभी का साइन सेम है। क्या है भाई? सेम है। फॉर एग्जाम्पल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सेम साइन कर रहा है, पॉजिटिव हमने लिख दिया। फैक्टर करिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x आप लिख सकते हैं, x इसमें ब्रेक करिए, x प्लस 1 होगा, यहाँ 2 ब्रेक करेंगे, x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 और x प्लस 2, x इज इक्वल टू -1 -2। देखिए क्या कहा गया, 8 रूट्स आर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव आ रहा है, देन a b c आर सेम साइन, यदि a b c का साइन सेम है तो जो रूट्स आएगा वह निगेटिव होगा। ठीक है, वो चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। ठीक है, कोई भी साइन यदि दिया है सेम साइन के है तो रूट्स निगेटिव होंगे। नेक्स्ट, द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² plus bx plus c is equal to 0 may be in the ratio m is equal to this। इसे भी आप याद रखिए, mn b² is equal to ac m plus n। ठीक है, रूट्स जो दिया है m रेशियो n के फॉर्म में है। ठीक है, फर्स्ट रूट हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू होगा अल्फा इज इक्वल टू m के और बीटा की वैल्यू n के है। ठीक ना, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दोनों का सम होगा, अल्फा इनटू बीटा दोनों का। ठीक ना, फिर इसका हम क्या निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे, तो यह रिलेशन आता है और इस रिलेशन को आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है। ठीक ना, तो इसे याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² plus bx plus c equal to 0 may be in the ratio m ratio n is mn b² is equal to ac ब्रैकेट में m plus n। क्लियर हो गया? तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बताए जा रहे हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ एग्जाम्पल मेरे पास है, उसको देखते हैं कि क्या है। चलिए देखिए आप, if the equation 3x² plus 27 into 3 to the power 1 by p minus 15x plus 4 is equal to 0 have equal roots, then p is equal to। बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन, बस समझना है और सॉल्व करना है। ठीक है, आप सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में इस इक्वेशन को बना लेंगे। ठीक है, जैसे हमने बनाया है, द गिवन इक्वेशन हैज द रूट्स आर डिस्क्रिमिनेंट आर 0। क्यों होगा? क्योंकि अभी आप पढ़ चुके हैं कि रियल रूट्स यदि है और इक्वल रूट्स हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। एक प्रॉपर्टी हम छोड़ दिए हैं, उसको भी बता देते हैं, यहाँ देख लीजिए। यदि ये दे दिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई प्रॉपर्टी। ठीक ना, इफ b² minus 4ac greater than equal to 0 ऐसे लिखा है, तो देन द रूट्स आर रियल। सिर्फ रियल यदि कह रहा है तो ये प्रॉपर्टी यूज करके, ये इनइक्वालिटी यूज करके या डिस्क्रिमिनेंट का जो हम इनइक्वालिटी लिखे हैं यही अप्लाई करके वैल्यू को सॉल्व करेंगे। क्या चीज लिखा रहेगा, if this is greater than equal to 0 then the roots are real। ठीक है, सिर्फ रियल रूट्स के कंडीशन में वो प्रॉपर्टी लगाई जाएगी, b² minus 4ac greater than equal to 0। सिर्फ रियल के कंडीशन में, यदि रियल एंड इक्वल कह रहा है उसके लिए बता चुके हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होगा, b² minus 4ac equal to 0। ठीक है, और ग्रेटर देन केवल दिया है 0, इक्वल रियल एंड अनइक्वल दिया है, तो b² minus 4ac greater than 0
और यदि इंजीनियरिंग फॉर्म में कह रहा है कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। आइए अब इसका सॉल्यूशन देखें। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ से आपकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, p की वैल्यू निकालनी है। तो 27 3 टू दी पावर 1/p, p की वैल्यू 3x स्क्वायर। देखिए ये है b की वैल्यू, ठीक ना। यहाँ पर लिखा गया है 9x स्क्वायर और प्लस में 27 इंटू 3 टू दी पावर 1/p माइनस 15 इंटू x प्लस 4 इजिकल टू 0। ये क्वेश्चन दिया है और कह रहा है कि इक्वल रूट्स है, तो इक्वल रूट्स के कंडीशन में b की वैल्यू ये है। फार्मूला लगाएंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे, इसे 3 के पावर में लिखेंगे तो 3 क्यूब हो जाएगा, 3 प्लस 1/p हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर माइनस चलिए देख लीजिए आप, 3x का होल स्क्वायर है, इसे आप होल स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक ना। और ये है b की वैल्यू, तो b स्क्वायर में इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4a की वैल्यू 9 होगा और c की वैल्यू क्या है 4 है, दिस इज इक्वल टू 0। यही देखिए हमने लिखा भी है यहाँ पर, ठीक ना। इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसे सॉल्व करिए तो 3 टू दी पावर, पावर में पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 प्लस 1/p इंटू 2 होगा, ठीक ना, इजिकल टू, ध्यान दीजिएगा इससे इसे मल्टीप्लाई करके उस साइड में लिखिए 144 हो रहा है। कितना हो रहा है भाई, 144, ठीक ना, 144। यहां तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। 27 b की वैल्यू माइनस 15 दी है भाई, इसका एक्सप्लेनेशन फिर से देखें आप। ये पूरा b है फटा हुआ, इसमें दिख नहीं रहा भाई, 3 का पावर 3, ये हो जाएगा 3 प्लस 1/p, ठीक है, माइनस 15 इसका स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 9 हो रही है यहाँ, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और ये वैल्यू 4 है, इक्वल टू 0। इसको ट्रांसफर कर लीजिए, 3 टू दी पावर 3 प्लस 1/p माइनस 15 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 144, और 144 को आप लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर, स्क्वायर दोनों तरफ से निगलेक्ट करिए, 3 टू दी पावर 3 प्लस 1/p माइनस 15 को उस साइड में ले जाएंगे 27 होगा, इसे 3 क्यूब लिखेंगे, पावर को कंपेयर कर लीजिए, ठीक ना, 3 प्लस 1/p इक्वल टू 3 होगा, 3 से 3 कैंसिल करिए तो ये आ रहा 1/p इक्वल टू 0, ठीक है, p इक्वल टू अनडिफाइंड, ठीक ना, p की वैल्यू अनडिफाइंड फॉर्म में आ रहा है, नन ऑफ दीज आंसर सही होगा, ठीक है। यहाँ लिखा है p की वैल्यू -1/2, जबकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि फिर ये कैंसिल हो जाएगा, -15 को ट्रांसफर करेंगे 27, इसे 3 स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, पावर को कंपेयर कर दिए, 3 प्लस 1/p इक्वल टू 3, इसे सॉल्व करिए 1/p इक्वल टू 0 आ रहा है, अर्थात अनडिफाइंड आ रहा है p की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्यूशन कराए जाएंगे। इसके बाद हम लोग पीपीटीज के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट आज हमने बताया, ग्राफ का कॉन्सेप्ट अभी बचा हुआ है, वो नेक्स्ट डे बताएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितने भी होते हैं वह पैराबोला ही बनाता है, तो पैराबोला में भी बताएंगे, मैक्सिमा मिनिमा भी इसमें बताया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर में आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताएंगे, मैक्सिमा मिनिमा, ग्राफ। थैंक यू सो मच।